स्कैम वगैरह भी बच्चों के साथ किया जाता है। वेल्लोर एंड वीआईटी चन्नी पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। दोबारा से आप लोग चेंज नहीं कर सकते अपनी अलॉटमेंट। पी कैटेगरी लिखा रहता है 1 2 3 4 इस 60% मार्क्स होने चाहिए पीसीएम या। फाइनली बच्चों वीआईटी ट्रिपल ई के 2026 के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। उसके बाद काफी सारे बच्चे मायूस हैं और काफी सारे बच्चे खुश भी होंगे, लेकिन ज्यादातर बच्चों के साथ यही लग रहा हो कि मेरे साथ कोई स्कैम वगैरह तो नहीं हो गया, क्योंकि मेरा तो अच्छा कुछ आया ही नहीं रैंक, मैं तो कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था। बट बच्चों जो भी आया उसी पे अब जो है अच्छे से अच्छा कैंपस आपको लेना पड़ेगा। तो बच्चों के दिमाग में कि अब रिजल्ट तो आउट हो गया, उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस जो है बेसिकली वीआईटी की वो कैसे चलती है, यहाँ पे कौन कौन से कैंपसेस हैं, कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार है, साथ ही में यहाँ पे पूरा प्रोसेस कैसे चलता है, रजिस्ट्रेशन से लेकर के आपका फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक कैसे क्या चीजें होती हैं, कितनी क्या फी पेमेंट वगैरह होती है, हर एक चीज के बारे में बच्चों इस एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद जाकर के आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले इसी वीडियो के अंदर हम लोगों ने वीआईटी की जो है काउंसलिंग भी लॉन्च कर चुके हैं और ऑलरेडी पहले ही लॉन्च हो गई थी। रिजल्ट से पहले काफी सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसकी चॉइस फिलिंग काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी सिस्टम होता है। कैटेगरी सिस्टम में एक ही ब्रांच के 5-5 कैटेगरी, आपको अपने बजट के हिसाब से सारी चीजें करनी पड़ती है, आपको अपनी रैंक के हिसाब से। ऑफिशियल वीआईटी कट ऑफ नहीं निकालता है, इसी वजह से जो है परेशानी आती है। बट हमारे पास 8 to 9 ईयर्स का डेटा होता है, जिस वजह से हम लोग आपको बेस्ट से बेस्ट सारा चीज दिलवा सकते थे। जल्दी से जल्दी आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लो। इसकी फीस कभी 1999 से 2499 हो जाएगी और 2499 से 2999 भी हो सकता है, तो इसलिए जल्दी से ज्वाइन कर लेना। बाकी बच्चों ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों वीआईटी ट्रिपल ई का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो वीआईटी ट्रिपल ई का फुल फॉर्म है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, इसको जो है एंट्रेंस टेस्ट है, जिसमें कि टोटल 4 कैंपसेस के अंदर ये लोग एडमिशंस लेते हैं। मेन कैंपस दैट इज वीआईटी वेल्लोर, उसके बाद आपका आता है वीआईटी चेन्नई, एंड फिर उसके बाद 2 कैंपसेस है, दोनों के आपस में टक्कर चलती है, वीआईटी भोपाल एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 4 कैंपसेस हो गए। बाकी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बच्चों हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है सारे जितने बच्चों ने वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जामिनेशन दिया है वही बच्चे जो हैं इसमें एलिजिबल होते हैं। अगर आप जेईई वेई के बेसिस पे इसमें लेना चाहोगे तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इट। इसके अलावा क्लास 12 के अंदर आपके 60% मार्क्स होने चाहिए पीसीएम या पीसीबी के अंदर इन द क्लास 12। ठीक है, ये होना चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चों को, और एससी एसटी वाले बच्चों तो 50% मार्क्स ही चाहिए। ऑब्वियसली सारे सब्जेक्ट्स में आप लोग पास होने चाहिए डैट्स इट। बाकी आप आ जाते हैं एडमिशन प्रोसीजर के ऊपर। तो सबसे पहली चीज मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाता हूँ, फिर मैं आगे भी चीजें समझाऊंगा। वीआईटी ट्रिपल ई का आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद आप सभी का रिजल्ट आ चुका है और आपके पास अपनी रैंक है। ठीक है, ये आने के बाद वीआईटी काउंसलिंग के लिए आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वीआईटी काउंसलिंग के लिए जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर लोगे देन आता है आपकी चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग आपका जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें भी क्या होता है, आपके फेजेस में डिवाइड होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5। फेज 1 में आपके 1 से लेके 20,000 रैंक तक जो बच्चे होते हैं उन्हीं वही पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरीके से फिर फेज 2 होता है 20,000 से लेके 45,000 तक। इस तरीके से सो ऑन चलता जाता है। 1 लाख से जिनकी ज्यादा रैंक होती है वो फेज 5 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें होती है। चॉइस फिलिंग ही सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है, इसके लिए हम लोग आपके साथ हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है। आगे मैं इसके फीचर्स वगैरह बताऊंगा अपने काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में। ठीक है, फिर चॉइस लॉकिंग हो जाती है, फिर सीट अलॉटमेंट आता है। सीट अलॉटमेंट, इफ यू डोंट गेट एनी सीट देन आप लोग नेक्स्ट फेज के लिए डायरेक्ट चले जाओगे, कोई सीट नहीं मिलती है। तो अगर इफ यू गेट द सीट, आप लोग सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लो, सीट एक्सेप्टेंस फी जो आपकी है बेसिकली वो पे कर दोगे, फिर आपका जो एडमिशन कंफर्म हो जाता है। लास्ट में फुल फी पेमेंट वगैरह करके आपका कंप्लीट हो जाएगा एडमिशन। ठीक है, तो इसी तरीके से सारा प्रोसीजर है। रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर आपका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट के बाद काउंसलिंग फी आपको 5,900 रुपीज देनी पड़ती है, दैट इज नॉट रिफंडेबल। ठीक है, ये रिफंडेबल नहीं होती आपकी, ये आपकी काउंसलिंग फीस लगती है। सोचो 5,900 आप नॉन रिफंडेबल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए भरोगे, और हम लोग आपको गारंटी देंगे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज, बेस्ट से बेस्ट कैंपस एंड जो है ब्रांच की बेस्ट कैटेगरी की, तो वो सोचो ओनली 1999 में। ठीक है ना, तो ये चीज मिलती है। फिर उसके बाद जाकर के आपकी अपनी रैंक के हिसाब से जो है सारे बच्चे डिवाइडेड रहते हैं फेज 1 के 1 से 20 के बीच में, ऐसी सो ऑन मैंने बता ही दिया। फिर चॉइस फिलिंग होती है, इसी तरीके से सारा चलता है। फिर एडवांस और फिर फुल फी पेमेंट इस तरीके से। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो VIT-EE.VIT.AC.in इसी वेबसाइट पे जाकर के आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लोगे। फिर जाकर के इसकी चॉइस फिलिंग होती है, यहीं पे आपका सारा गेम खेला जाता है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे वेल्लोर है, इसी का आपको देखो कि यहाँ फी कैटेगरी लिखा रहता है 1 2 3 4 इस तरीके से लिखा आएगा, और यहाँ सारी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर आप ज्यादा वैसी कैटेगरी में चले गए तो फीस काफी ज्यादा लग जाती है, ये दिक्कत वाली बात बच्चों को
देखने को मिलती है। और इसको अगर सही से करना है तो बहुत ज्यादा ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि एक इधर हो गया, एक बार अलॉटमेंट हो गई तो दोबारा से आप लोग चेंज नहीं कर सकते अपनी अलॉटमेंट। ये सोचोगे कि मुझे ये मिल गई फिर मैं ये नहीं लेना चाहता, ऐसा यहाँ नहीं है। तो यहाँ कोई अपग्रेड वगैरह ये सब चीजें नहीं होती यहाँ पे। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों हम लोग आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, क्योंकि ये पार्ट जो बच्चा स्किप करता है वो हर साल रिग्रेट करता है। 90% बच्चे ऐसे ही रिग्रेटमेंट में रोते रहते हैं। अब ये क्या इंपॉर्टेंट बात है ये सुनो। यहाँ पे आपका वीआईटी में कैटेगरी सिस्टम होता है और साथ ही में जाकर के फेजेस में चॉइस फिलिंग चलती है। कैटेगरी सिस्टम में आपके 5-5 कैटेगरी होती है और उसमें आपकी फीस धीरे धीरे इंक्रीज होती है। कैटेगरी 1 में कम फीस और कैटेगरी 5 में सबसे ज्यादा फीस। इसकी जो है वीआईटी की कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज नहीं होती और आपको समझ नहीं आता कि मैं कौन सी कैटेगरी कौन सी ब्रांच को ऊपर डालूं कि जिससे मैं सही कर पाऊं। और बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, खुद से चॉइस फिलिंग करके उनको अच्छा नहीं मिल पाता या ज्यादा पैसे पे कर देते हैं। जहां कॉलेज की फीस आपकी 10-15 लाख में हो सकती थी वहां बच्चे 20 से 25 लाख रुपए दे देते हैं। ये गलतियां बच्चे अक्सर करते हैं और हमने हर साल ही देखा हुआ है बच्चों को। बट हमारे पास तो बच्चों 8 to 9 ईयर्स का पूरा डेटा रहता है और उसमें जो है हम लोग जो है सारे के सारे बच्चों को करवाते हैं। आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको पिछले साल के भी कुछ बच्चों का डेटा दिखाना चाहूंगा। ये देख सकते हो वीआईटी ट्रिपल 2025 के स्टूडेंट्स का डेटा है। यहां पे आपको देखने को मिलेगा अंश मिश्रा, ईशु कुमार, आयुष्मान घोष, काफी सारे बच्चे हैं। मैं उनके मोबाइल नंबर हाइड कर दे रहा हूं। इसी तरीके से लिस्ट आप लोग देखते चलोगे और लिस्ट खत्म नहीं होगी। 40 बच्चे, 50 बच्चे, 60 बच्चे, 70 बच्चे, ऐसी लिस्ट बहुत लंबी चलती है। इन सभी को मैं आपको रैंक दिखाता हूं कैसे कैसे बच्चे हमारे पास आते हैं। यहां देख सकते हो आप लोग रैंक, यहां पे 2 लाख रैंक वाला बच्चा भी आता है, 1,81,000, 82,000, 38,000, 94,000, 13,000, हर तरीके का बच्चा हमारे पास आता है। देख सकते हो कितने सारे बच्चे, 15,000, 14,000, इसी तरीके से हर फेज का बच्चा। मैं आपको कहना चाहूंगा अगर आप फेज 5 वाले भी हो तब भी अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी फीस आपको 1,999 पड़ेगी। मैं आपके फीचर्स बताऊंगा। हर फेज में 500 रुपीज बढ़ते हैं, तो फेज 5 में 3,999 हो जाएगा और डिमांड ज्यादा रही तो 5,000 भी हो जाता है। हर फेज में बढ़ता है, तो हर फेज का बच्चा शुरू में ही ज्वाइन करके रख लेता है, जिससे कि उसको जो है बेस्ट से बेस्ट चीज मिल पाए आगे और ज्यादा पैसे भी ना लगे। देख रहे हो तो कितने सारे बच्चे इसी तरीके से हमारे पास होते हैं। हर रैंक वाला बच्चा यहाँ पे रहता है हमारे पास, इसलिए हमारे पास हर साल 300 से ज्यादा बच्चे होते हैं। तो अगर आप लोग रिग्रेट नहीं करना चाहते, आप अगर चाहते हो कि मेरे को बेस्ट कैटेगरी मिल जाए, बेस्ट कैंपस मिल जाए और बेस्ट ब्रांच मिल जाए, तो यू कैन ज्वाइन अवर काउंसलिंग सपोर्ट। इसके मैं फीचर्स आप सभी को बता देता हूं। तो इसमें आपको सबसे पहली चीज है कि जैसे ही आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करने की ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाएंगे, जो कि अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक आपका साथ देने वाले हैं। इसके अलावा जाकर के आपकी इंपॉर्टेंट बात आती है कि पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग। हर बच्चे की रैंक अलग है, उसको अलग कैटेगरी मिलेगी, अलग कैंपस प्रेफरेंस है, तो उसके हिसाब से उसे बेस्ट करवाया जाए, क्योंकि हमारे पास 8 से 9 साल का कट ऑफ का डेटा है। इसके साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड हो गए, साथ ही में सर्टिफिकेट्स वगैरह, इन चीजों में हेल्प करेंगे। साथ ही में एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको मेंटर जो है ऐड करेंगे। उनमें वो सारे प्रीमियम बच्चे होंगे जिन्होंने भी काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर रखा है। वो सारे बच्चे होंगे जिससे कि आप लोग फ्यूचर के लिए जो कॉलेज में जाओगे अभी से ही सारे फ्रेंड वगैरह, कोडिंग वोडिंग सारी चीजें अभी से ही कर सकते हो। साथ ही में आप लोग जितनी बार भी कॉल करके डाउट वगैरह पूछना चाहो, जो भी व्हाट्सएप करके सारे डाउट्स आप लोग अनलिमिटेड बार क्लियर कर सकते हो। इतनी सारी चीजों के लिए बहुत मिनिमल प्राइस ले रहे हैं, क्योंकि 5,900 तो आपका काउंसलिंग फी लग जाता है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और यहां हम लोग ओनली 1,999 में बेस्ट कैंपस, बेस्ट ब्रांच, बेस्ट कैटेगरी की गारंटी दे रहे हैं। बट इसकी फीस, मतलब काफी सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे तो 1 से 2 दिन में इसकी फीस 2,499 हो सकती है। क्योंकि वैसे तो इसकी फीस हर फेज में 500 बढ़ती है, बट डिमांड अगर ज्यादा होता है, 50 बच्चे एक ही बार में ज्वाइन हो गए, 2,499 अभी हो जाएगी और फेज 2 में 2,399। इसलिए हर फेज का बच्चा अभी से ही ज्वाइन कर लो अगर आप लोग कम फीस में अपनी काउंसलिंग करवाना चाहते हो, क्योंकि बाद में भी हर बच्चे हमारे पास आते ही हैं। फिर बच्चों आता है सीट अलॉटमेंट। तो सीट अलॉटमेंट जिनकी नहीं होती है वो नेक्स्ट राउंड में चला जाता है। बाकी हमारे पास आओगे बच्चों तो कंफर्म सीट अलॉटमेंट बेस्ट से बेस्ट चीज दिलवा देते हैं हम लोग। बाकी जिनको सीट मिल जाती है उनको वो सीट लेनी ही पड़ती है। अगर सोचते हो कि नेक्स्ट फेज में मैं पार्टिसिपेट कर लूंगा, दूसरी अपग्रेड वगैरह, तो यहाँ ऐसा नहीं होता, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो फीस वगैरह भी पेमेंट आपको करनी पड़ती है। अगर सीट एक्सेप्टेंस फी पे वगैरह नहीं करोगे
तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। यही चीजें हैं कि अगर एक बार आप पार्टिसिपेट कर चुके हो और फिर जाकर के आपको सीट मिली है और आपको वो लेना ही पड़ेगा। उसके बाद सीट अलॉटमेंट होने के बाद आप लोग सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लोगे, फिर उसके बाद एडवांस फी पेमेंट कर दोगे एंड फिर उसके बाद फुल फी पेमेंट कर दोगे। इस तरीके से सारा कुछ हो जाएगा। लास्ट में जाकर के फिर कैंपस को विजिट कर लेना होगा। यहाँ पे फी कैटेगरी सिस्टम देखने को बच्चों यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे कुछ जो ब्रांचेस होती है वो ग्रुप ए में आती है एंड काफी सारी सीएससी और ये सारी ग्रुप बी में ही आती है। तो ग्रुप ए की फीस आपकी 1,76,000 होती है एंड ग्रुप बी की फीस जो है 1,98,000 होती है। बट ये कैटेगरी 1 की फीस है, ठीक है। यानी कैटेगरी 1 में अगर जिस बच्चे को मिल जाता है तो ग्रुप बी ही मान के चलो मोस्टली बच्चों को मिलेगा, तो 8 लाख रुपीस जाएगा, यानी कि 2 लाख पर ईयर, ठीक है। और हॉस्टल का खर्चा भी अराउंड आपका जो है 1.5 लाख के इतना खर्च आपका आ ही जाता है, मतलब पर ईयर का टोटल 5 to 6 लाख का हॉस्टल का भी खर्चा होता है। तो मिनिमम से मिनिमम फीस आपका जो जाने वाला 15 लाख के अराउंड तो मिनिमम चला ही जाएगा, ठीक है। 15 लाख तो आराम से चला ही जाएगा। बाकी यहाँ पे जो कैटेगरी सिस्टम है उसमें आपका कैटेगरी 1 में अगर आपको सीट मिलती है तो 2 लाख पर ईयर की फीस जाएगी, कैटेगरी 2 में मिलती है तो 3 लाख पर ईयर, कैटेगरी 3 में मिलती है तो 4 लाख पर ईयर, कैटेगरी 4 में मिलती है तो 4.5 एंड कैटेगरी 5 में मिलती है तो 5 लाख पर ईयर। अब देखो क्या है, यानी कि होगा क्या कि सीएससी जैसे ब्रांच है तो अगर आपकी रैंक थोड़ी ज्यादा है बट आपको सीएससी ही चाहिए, आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप लोग कैटेगरी 5 में ले लोगे। अगर जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं है उसको कोई दूसरी ब्रांच लेनी पड़ेगी, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम यहाँ पे इन्होंने बना रखा है। और बाकी देखो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 ऑलमोस्ट सारी फिल हो जाती है वेल्लोर और चेन्नई की इन द फेज 1 और फेज 2 के अंदर फिल हो जाती है। बाकी इसके बाद 1 लाख से ज्यादा रैंक वाले जो भी बच्चे होते हैं वो फेज 5 में पार्टिसिपेट करते हैं और फेज 5 में आपका वीआईटी वेल्लोर एंड वीआईटी चेन्नई पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, वो बस फेज 4 तक ही करेगा। भले ही उसमें कुछ ना कुछ सीट खाली हो बट जाकर के वो जो है पार्टिसिपेट फेज 5 में नहीं करता है। यानी कि जो फेज 5 वाले बच्चे आपको भोपाल और एपी के अंदर जो है एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। बाकी बच्चों स्कॉलरशिप्स की बात करोगे तो यहाँ पे स्टेट बोर्ड एंड सेंट्रल बोर्ड के जो टॉपर्स होते हैं उनको 100% की स्कॉलरशिप्स मिलती है और जिनकी रैंक 1 से 10 के बीच में है उनको भी 100%, 11 से 50 के बीच में है तो 75% एंड जो आपकी रैंक 51 से 100 के बीच में है तो 50%, 101 से लेकर के 500 के बीच में तो 25% की स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगी। देखो बच्चे रिफंड पॉलिसी की बात करेंगे तो शुरुआत में तो ये लोग आपको लगभग पूरी फीस जो है दे देते हैं, थोड़ा बहुत लेट करोगे तो कुछ फीस डिडक्ट करके आपको दे देंगे। बाकी यहाँ पे कोई भी मैनेजमेंट कोटा की सीट्स वगैरह नहीं होती हैं, तो ऐसा कोई भी काउंसलर है जो कि मैनेजमेंट से एडमिशन करा रहा है तो आपको उनसे सतर्क रहना है। मतलब काफी सारी जो ऐसे स्कैम वगैरह भी बच्चों के साथ किया जाता है, तो इन सबसे बच के रहना है, ठीक है। बाकी बच्चों मैंने आपको सारी चीजें समझा दी। अब आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी जाओ काउंसलिंग सपोर्ट में जल्दी से एनरोल कर लो, वरना बाद में रिग्रेट करोगे कि मुझे तो अच्छी कैटेगरी मिल जाती या मुझे अच्छी ब्रांच मिल जाती या मुझे अच्छा कैंपस मिल जाता, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता। बट हमारे पास आओगे तो आपको बेस्ट से बेस्ट चीज मिलेगी। जल्दी ज्वाइन कर लो। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।